Welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is the 6th video lecture for your 5th lesson which is electrochemistry. So हमने previous video lecture में electrochemical cell क्या होता है, then इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था एंड इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा था. ओके तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं. तो जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं दो मेटल प्लेट या फिर दो कार्बन रॉड को कंसिस्ट करते हैं एंड जो वो रॉड्स होते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डीप करके रखते हैं. ठीक है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं. सिंपल है. देन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है, तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दिखाई देती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज. उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे. ओके देन इलेक्ट्रोड्स क्या है फिर, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो सरफेस पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स कहेंगे. देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो कार्बन के रॉड्स होते हैं या फिर मेटल प्लेट्स जो होती है, ठीक है, वही क्या है हमारे इलेक्ट्रोड्स है. एंड उन इलेक्ट्रोड्स को हम कहाँ डिप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं. ये बात ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ओके फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था इलेक्ट्रोड के लिए कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो पार्टिसिपेट रिएक्शन में करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे. ओके देन लास्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को मैं क्या कहूंगी, यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड कहूंगी. ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इतना टॉपिक कवर किया था एंड उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड्स के दो टाइप्स पढ़े थे. ओके सो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखिए इलेक्ट्रोड्स के मेनली टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द कैथोड एंड अनदर इज द एनोड. ओके यहाँ पे एनोड कर दीजिए, मिस्टेक हो गई यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने दो टाइप्स पढ़े इलेक्ट्रोड्स के. ओके तो अब देखिए कैथोड मतलब क्या, तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होती है. ठीक है, रिडक्शन मतलब क्या, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को लेते हो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन होना. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेना उसे क्या कहेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन. एंड इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. ओके ये बात आपको पता है, सिंपल है. तो इतनी चीज हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर करके रखी थी. अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, और हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, उसको हम कैसे बनाते हैं. ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं. अब देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड सेकंड वन इज द गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल. ओके देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के कितने टाइप्स दिखा रहे हैं. फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड सेकंड वन इज द गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल. तो हम इन दोनों सेल को कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे यहाँ पे. तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, तो इन दिस टाइप ऑफ सेल अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नोन एज अ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे कि ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है या फिर ये सेल कौन से टाइप का है. तो जहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिखेंगे समझ जाना कि वो सेल कौन सा है, हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या, तो ऐसा सेल जहाँ पे हमें एक्सटर्नल एनर्जी की या फिर एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये जो सेल है अपने आप ही रिएक्शन दिखाएगा, उसी को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. फिर गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल मतलब क्या. ठीक है, आपको देखिए एग्जाम में कौन सा भी नाम लेके पूछ सकते हैं कि गैल्वानिक सेल को एक्सप्लेन कीजिए या फिर वोल्टाइक सेल को. तो ये बात ध्यान में रखिएगा, दोनों के नेम सेम ही है यहाँ पे. ओके तो अब देखिए गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल मतलब क्या, तो इन दिस टाइप ऑफ सेल a spontaneous reaction is known as a galvanic or a voltaic cell. ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है. तो देखिए इस टाइप के सेल में क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है. मतलब ही बाहर से हमें कुछ एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होगी. तो ऐसे सेल को मैं क्या कहूंगी, यहाँ पे गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल. ये मेन डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा ये बात को. ठीक है, क्लियर है इतनी बात. क्या कहा मैंने कि जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है वहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाई देती है एंड गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाई देती है. ठीक है, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस. तो सेकंड पॉइंट, इन सच सेल इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ऑब्वियसली ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ठीक है, वहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट होंगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगी. यहाँ पे दो ही एनर्जीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड सेकंड वन इज द केमिकल एनर्जी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ओके तो इतनी बात ध्यान में रखिएगा. फिर देखिए गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल में क्या हो रहा है, तो इन गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल, इन दिस सेल द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है. दोनों के दोनों सेल एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है. ठीक है, एक आपको ध्यान में रहा तो दूसरा मतलब अपने आप आ जाएगा आपको. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ये बात ध्यान में रखिएगा. ओके देन इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा एनोड होता है यहाँ पे वो कैसे होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. अब ये कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमने एक बीकर कंसिडर किया है.
बीकर में मैंने ऐसे 2 इलेक्ट्रोड को रखा है, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे बैटरी कनेक्टेड है, ओके। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, बस कंसिडरेशन करना है। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक की जो सेल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जो केस है यहाँ पे, अगर हमने एनोड कंसिडर किया तो वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज मतलब क्या, अगर ये रॉड मेरा एनोड होगा, ठीक है, क्या है ये आपका एनोड है, मतलब ही आपका एक ऐसा इलेक्ट्रोड है या फिर रॉड है, पॉजिटिव रॉड है, ठीक है। देन कैथोड मींस ये रिमेनिंग निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या दिखाई देता है कि एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड कैथोड हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है। वही अगर मैंने गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल में देखा तो एनोड हमारा कैसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव कंसिडर करेंगे एंड कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। बस इतनी बात हमें यहाँ पे समझनी है, कंपेरेटिवली स्टडी करते चलिए तो आपको अच्छे से क्लियर होते जाएगा, ठीक है। और अच्छे से यहाँ पे हम एक बार इसको रिपीट करते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैंने क्या कहा फर्स्ट पॉइंट में कि जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाई देंगी, ठीक है। फिर गैल्वानिक में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगी। देन इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि वहां पे जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वही मैंने उल्टा देखा वोल्टाइक सेल में कि मेरी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। इन सेम केस अगर एनोड रहा तो यहाँ पे कैसे होगा, पॉजिटिवली चार्ज। वही गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल में क्या हो रहा था, एनोड अगर रहेगा तो वो निगेटिवली चार्ज होगा। देन कैथोड यहाँ पे निगेटिव था एंड इन टर्म्स ऑफ गैल्वानिक वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी, इतनी चीज हमने यहाँ पे क्लियर कर दी, ठीक है। तो अब देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें फर्स्ट टाइप पढ़ना है जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ओके। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ टिप्स है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के लिए, ठीक है। आगे में आपको डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। आपके टेक्स्ट बुक में 2 ही टाइप दिए हैं, एक तो मोल्टन वाला, ठीक है, मोल्टन NaCl का एंड डिजोल्व NaCl, ओके। तो ये 2 ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो अब देखिए पहले तो टिप्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसका कैसे कंस्ट्रक्शन दिखाना है, ये वो सभी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है हमारा, ठीक है, वो क्या कंसिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर कंसिस्ट करेगा एंड उस कंटेनर में मुझे क्या प्लेस करना है, तो इलेक्ट्रोलाइट को प्लेस करना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट को डायग्राम के थ्रू यहाँ पे क्लियर करेंगे। हमने यहाँ पे एक बीकर कंसिडर किया है जो कि रेड मार्कर से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ओके। देन यहाँ पे कुछ हमने सोल्यूशन कंसिडर किया है, उस सोल्यूशन को मैंने नेम दिया है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। देन सेकंड पॉइंट क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड लीजिए एंड उनको इमर्ज करना है उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। देखिए यह हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, हमने यहाँ पे 2 ये इलेक्ट्रोड कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो इन 2 इलेक्ट्रोड को डिप करना है इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप क्या है, फिर थर्ड स्टेप बोल रहा है कि जो आपका सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, मींस डीसी सोर्स, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स अभी कह सकते हैं इसको। तो उसे कनेक्ट करना है इन 2 इलेक्ट्रोड से, ठीक है। जो हमारी ये 2 इलेक्ट्रोड है हमने यहाँ पे इन दोनों को डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। एंड फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा एनोड है मींस जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस दिखाई दे रही है। अब देखिए ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब ही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या फिर डोनेट कर देना किसी भी स्पीसीज का। वही अगर रिडक्शन को देखा तो रिडक्शन मतलब गेन होता है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है हमारा रिडक्शन, ओके। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओके। 1 सेकेंड, देखिए क्या कहा मैंने आपको कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में हमने क्या डिप करके रखा है, तो हमारे इलेक्ट्रोड्स को डिप करके रखा है, ओके। तो अब देखिए अगर हमारा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मतलब ये हमने क्या नेम दिया उसको, एनोड नेम दिया, तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडेशन करना मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर रहे हो। अब देखिए यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन इस रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इधर, ठीक है, इस बैटरी की तरफ, डीसी सोर्स की तरफ, एंड ऐसे ट्रांसफर होके ये कैथोड की तरफ मूव करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा कि एट एनोड स्पीसीज ऑक्सीडाइजेस विद द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है, सॉरी रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हो रहा है इस एनोड के ऊपर किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम एनोड एंड पुश टू कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड, ओके। तो देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये किसके थ्रू हमें मिल रहा है, एनोड के थ्रू मिल रहा है, बिकॉज एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड से होकर मींस इस बैटरी से होकर इस साइड में आएगा, मतलब ये जो आपका ये कैथोड है,
इस साइड शिफ्ट होगा, ठीक है, ड्यू टू और विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, ये होगा आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको पूरा हमने क्या समझा के दिया है, आपकी जो बैटरी है, ठीक है, मीन्स एक्सटर्नल सोर्स, उनका यूज क्या है, इलेक्ट्रोड कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सभी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया है। फिर जब हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि आपका है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, देन इसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस NaCl। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होंगे ऑलरेडी। तो देखिए एक बार ओवरलुक कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने फॉर टिप्स फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं वो क्या कंसिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पहले तो कंटेनर लेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे कंटेनर लिया, वहाँ पे हमने एक सोल्यूशन को भर दिया, ठीक है, मतलब उस सोल्यूशन को हमने क्या नेम दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट नेम दिया, ठीक है। देन आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट में दो इलेक्ट्रोड्स को इमर्ज करना है उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। फिर उन दोनों इलेक्ट्रोड को एक डीसी सोर्स से क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फिर क्या हो रहा है, जब हमने डीसी सोर्स से यहाँ पे कनेक्ट किया तो वहाँ पे एनोड जो हमारा रॉड होगा, ठीक है, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड होगा, हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिवली यानी इसको निगेटिवली चार्ज रॉड कंसिडर किया, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा था, एंड वो इलेक्ट्रॉन ये डीसी सोर्स से होकर कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे, मतलब यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। ये हमने पूरा वर्किंग मतलब यहाँ पे और वी कैन से कंस्ट्रक्शन देखा फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देन अब चलिए मेन टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किसका पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन NaCl। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, वही अगर हमें नहीं पता तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड को हम यहाँ पे तोड़ेंगे फिर उनको जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, मोल्टन, इन वर्ड का मीनिंग समझेंगे, देन अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोलिसिस ये टर्म क्या बोल रही है कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ अ ब्रेक डाउन ऑफ द आयनिक कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ये एक ऐसी प्रोसेस होते हैं जहाँ पे आयोनिक कंपाउंड ब्रेक होते हैं, ठीक है, और वी कैन से डिकम्पोज होते हैं एंड मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में चेंज होते हैं जब हम उनमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ समझा के आपको देखिए मैं अच्छे से इसको क्लियर करके देती हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है, किसका ब्रेकिंग हो रहा है, आयोनिक कंपाउंड का ब्रेकिंग हो रहा है। अब ये आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बिटवीन क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये NaCl है, आपको पता है कि Na का जो एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 1+ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ऐसे कहेंगे। वही अगर हमने Cl एटम को या फिर Cl एलिमेंट को कंसिडर किया तो उसके आउटर मोस्ट शेल में मुझे 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो वो क्या करता है, क्लोरीन, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वो Na की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग की प्रोसेस चल रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। तो देखिए अब क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब उस कंपाउंड को मैंने नेम क्या दिया, फिर आयोनिक कंपाउंड ऐसे नेम दिया। ओके, क्लियर है इतनी चीज। अब NaCl हो गया, इससे दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिला मुझे, NaCl मिला। तो ये NaCl ब्रेक होता है, एक तो अपने वो मोल्टन स्टेट में ब्रेक होगा, ठीक है। अब मोल्टन स्टेट क्या होता है, तो देखिए मोल्टन स्टेट मतलब मेल्टिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग स्टेट जो होती है NaCl कंपाउंड की, उसे हम क्या कहेंगे, मोल्टन स्टेट कहेंगे, ठीक है। अब कैसे, तो देखिए आपने नमक को लिया, ठीक है, गैस के ऊपर रखा तो वो क्या हो जाएगा, उसके मतलब उतना कंसिडर कीजिए, उसका अगर 1000 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर 700 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो उस टेम्परेचर पे वो पूरा मेल्ट होता है, पिघलता है NaCl, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर है इतनी चीज। अब चलिए मेन टॉपिक पे आइए, आपको समझा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ओके, अब चलिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ये टॉपिक को हम कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पर मतलब पढ़ना पड़ेगा सेल के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल फॉर दी मोल्टन NaCl। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में ये आपकी जो डायग्राम है उसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे हमने एक बीकर कंसिडर किया है। ओके, देन बीकर में आपका फ्यूज्ड NaCl प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन प्रेजेंट है और उसी को हमने क्या नाम दिया, मोल्टन NaCl नेम दिया है। ओके, सो
अब इसके बाद देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो ऐसे रॉड दिख रहे हैं जो कि कार्बन के हैं। एक को मैंने कार्बन एनोड कहा एंड दूसरे को कार्बन कैथोड कहा। ओके, एंड ये कार्बन एनोड एंड कार्बन कैथोड ये किसको कनेक्टेड है, तो बैटरी को कनेक्टेड है या फिर डायरेक्ट सोर्स कहेंगे, और डीसी इसको हम डायरेक्ट करंट, ओके, इस सोर्स को कनेक्टेड है। एंड वी ऑल नो, मैंने आपको प्रीवियस मतलब थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस सेल्स होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, जो हमारा एनोड होता है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड जो कार्बन कैथोड है यहाँ पे, मतलब जो कैथोड है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज होता है। ओके, एंड क्या हो रहा था, एनोड हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होना मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, लॉस करके वो बैटरी के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसके साइड, कार्बन कैथोड के साइड यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। ये ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा है। ओके, तो देखिए कंस्ट्रक्शन बस इतना ही है। फिर देखिए कंस्ट्रक्शन में मेन चीज क्या दिखाई दे रही है कि जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है यहाँ पे। ओके, और वी कैन से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कनेक्टेड है किसके, बैटरी के। अब देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी बैटरी है, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो आपके एनोड के साथ कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पे एनोड के साथ कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, एंड निगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, तो कैथोड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, वही चीज है यहाँ पे भी। तो अब देखिए हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल इसको अच्छे से यहाँ पे कवर कर लिया है। आपको कंस्ट्रक्शन लिखते आना चाहिए, डायग्रामेटिकली हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कुछ आपको कंसिडर करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखना कंसिडर अ बीकर, ठीक है। फिर बीकर में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, और कौन सा सोल्यूशन है, तो मोल्टन NaCl, इसको लिखना ना भूलिए। ओके, देन हमने कार्बन एनोड एंड कार्बन कैथोड को यहाँ पे कंसिडर, ओके, कार्बन एनोड एंड कार्बन कैथोड को हमने यहाँ पे कंसिडर किया, ये सभी रॉड। देन हमने बैटरी ली और उसको दोनों को रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया, उसके पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल को, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। फिर अब चलिए रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल, ठीक है, मतलब सेल के अंदर रिएक्शन कैसी ऑकर हो रही है वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे दो फॉर्म में या फिर वी कैन से हाफ रिएक्शन प्रोसीड होंगी, ठीक है, हाफ ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वन इज द रिडक्शन, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट द एनोड साइड, ठीक है, मतलब इस साइड देखेंगे। देन रिडक्शन ऑफ हाफ रिएक्शन एट द कैथोड साइड, मीन्स ये हमारी कैथोड की साइड है एंड ये हमारी एनोड की साइड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी कि जो हमारे दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, वो क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Cl+Cl+ ऐसे हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, Cl2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए पहले तो इस रॉड को यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, एनोड साइड रॉड को। इस सोल्यूशन में आपके क्या प्रेजेंट है, मोल्टन NaCl प्रेजेंट है, ठीक है। और मोल्टन स्टेट में अगर रहा तो हमारा जो NaCl कंपाउंड है ये ब्रेक होके क्या हो जाता है, Na+ एंड Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका कार्बन एनोड है ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कार्बन एनोड है ये कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, तो एनोड हमारा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है एंड कैथोड कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। एंड मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारा NaCl है मोल्टन स्टेट में जो प्रेजेंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+ एंड Cl- आयन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें ये पता है कि कॉमन लॉ है कि जो Cl-, ठीक है, मीन्स निगेटिवली चार्ज आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये आपको पता ही है। तो जो आपका क्लोरीन मीन्स Cl- आयन है, ये देखिए यहाँ पे इस कार्बन रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज जो हमारा कार्बन रॉड है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। दैट्स वाई वहाँ पे हमारा जो Cl- आयन है ये अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स हमें दिख रहे हैं जो कि इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको जाके ऐसे चिपक रहे हैं। ओके, वही अगर Na+ को देखा तो वो निगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और देखिए हमारा कैथोड कैसा है, यहाँ पे निगेटिव रॉड है, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट टुवर्ड्स द निगेटिव, हमें ये पता है। तो इस रॉड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, NaCl हमारा अट्रैक्ट होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमारा जो क्लोरीन एटम है यहाँ पे, ठीक है, Cl एटम जो है हमने यहाँ पे कितने कंसिडर किए, दो कंसिडर किए, ट्वाइस कंसिडर किए, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं किसके तरफ, जो पॉजिटिव एनोड है हमारा, ठीक है, उस रॉड की तरफ वो हमारे अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, जो हमारा Cl है यहाँ पे कौन सी प्रोसेस दिखा रहा है, ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस दिखा रहा है। सो इन एनोड साइड क्या देखेंगे, फिर हमें यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऑक्सीडेशन की स्टेट दिखेंगे। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। और एक बार इसको यहाँ पे क्लियर करके रिपीट करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट दी एनोड साइड, मतलब इस साइड को बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका सोल्यूशन कैसा है, यहाँ पे मोल्टन है, मतलब Na+Cl- ऐसे आयंस वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका जो Cl- आपको दिख रहा है ये इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये फंडा हमको सभी को क्लियर है। तो अब देखिए इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो आपका Cl-
आयन होता है, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, लॉस करना या फिर डोनेट करना बोल सकते हैं यहाँ पे। मतलब भी वो कौन सी प्रोसेस दिखा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है, क्लोरीन दिखा रहा है। और क्यों दिखा रहा है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक है। एंड वो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है यहाँ पे, तो कार्बन एनोड ले रहा है, ठीक है। तो ये एनोड क्या करता है, फिर इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो हमारी बैटरी है, ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी मींस डीसी सोर्स हम इसको कह सकते हैं। तो इस बैटरी की हेल्प से ये जो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे टर्मिनल है, उनके हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स दी कैथोड, ठीक है, मतलब कैथोड की तरफ हो जाता है। एंड इसी वजह से देखिए जो आपका कार्बन कैथोड है, ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन की साइड ट्रांसफर हो रहा है, तो कैथोड की साइड ट्रांसफर हो रहा है। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो हमें नेट सेल रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट दी एनोड साइड क्या दिख रहा है, दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हमने क्यों कंसिडर किए, ये भी बात मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे 2Cl माइनस आयन है, तो देखिए 2Cl माइनस आयन में से कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, क्लियर है इतनी बात। फिर देखिए ये जो 2Cl है, ठीक है, मीन्स 2Cl माइनस Cl अब कैसा है, वहाँ पे चार्ज नहीं है, मतलब वो एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे। ओके, तो दोनों कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, Cl2 गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड वही अगर मैंने बस सिंगल Cl को रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है, Cl माइनस आयन को अगर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया अगर किया रहा होता, तो यहाँ पे मुझे Cl2 गैस मिलती क्या, बिल्कुल नहीं, बस Cl ऐसा मुझे एलिमेंट्स मिलता। हमें गैस के लिए कंबाइंड फॉर्म में चाहिए Cl, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल कंसिडर किए Cl2 की, ठीक है। तो अब देखिए नेट रिएक्शन हम अगर इस सेल की हम देखेंगे, ओके, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड साइड अगर हम देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए ये इस साइड कितने Cl है, Cl प्लस मुझे सेम दिख रहा है। एंड अब देखिए ऊपर की जो रिएक्शन है, यहाँ पे भी मुझे दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है, Cl प्लस एंड Cl प्लस ऐसे दिख रहे हैं। तो ये साइड एंड ये वाली साइड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, तो 2Cl, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2Cl को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ओके। एंड बचे क्या, फिर 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड से एंड Cl2 आयन, ठीक है, यही बचा। तो Cl2 गैस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेट रिएक्शन हमें यहाँ पे क्या मिली, 2 क्लोरीन गैस, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cl2 गैस का फॉर्मेशन करता है। एंड ये गैस कैसे हो जाएंगी, फिर इवापोरेट हो जाएंगी, ठीक है, गैस है तो कैसे हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, इवापोरेट हो जाती है वो। ओके, एंड क्या मिलता है हमें यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन से हमें यहाँ पे यूज है, ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड से होके कहा किस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, तो कैथोड की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इस साइड की रिएक्शन देखेंगे। अभी तक हम कौन सी रिएक्शन देख रहे थे, एनोड की रिएक्शन देख रहे थे। अब किसकी देखेंगे, कैथोड की रिएक्शन देखेंगे। तो देखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट द कैथोड। अब देखिए और एक बात ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीडेशन वर्ड क्यों यूज किया हमने, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या हो रही है, कौन सी प्रोसेस दिखाई दे रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस दिखाई दे रही है। कैसे, तो देखिए इस कार्बन एनोड से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक प्लेस होती है। ओके, देन रिडक्शन ऑफ हाफ रिएक्शन एट द कैथोड साइड। देखिए अब इस साइड में आइए, तो Na प्लस, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट Na प्लस का, वो क्या करता है, इस जो आपका रॉड है, ठीक है, कार्बन कैथोड रॉड, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों, बिकॉज वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। ओके, दैट्स व्हाई वो उस साइड अट्रैक्ट होगा। सो अब देखिए अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो हमारा एनोड है वो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है कार्बन कैथोड की तरफ। तो जो हमारा Na प्लस मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ से वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। Na प्लस आयन यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो वो Na ऐसे हमें यहाँ पे मेटल मिलता है, ठीक है, सोडियम मेटल इन लिक्विड स्टेट हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब वहाँ पे कौन सी प्रोसेस दिखाई देती है, रिडक्शन की। दैट्स व्हाई मैंने इस कैथोड रॉड को क्यों नेम दिया रिडक्शन, आपको यहाँ पे समझा होगा। ओके, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए ऑक्सीडेशन भी हमने पढ़ लिया, रिडक्शन भी हमने पढ़ ली फॉर द एनोड एंड द कैथोड। अब उन दोनों की नेट सेल रिएक्शन, मतलब दोनों को अगर मैंने कंबाइन करके नेट सेल रिएक्शन देखा तो क्या होंगी, देखिए सी नेट सेल रिएक्शन। द नेट सेल रिएक्शन इज द सम ऑफ द टू इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है। नेट सेल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सम ऑफ टू इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब देखिए पहली रिएक्शन हमने ये देखी थी एंड दूसरी ये मिली थी हमें कि 2 क्लोरीन के जो एटम्स थे उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया एंड वो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये हो गई हमारी हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन सेकंड हमने क्या पढ़ा, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। जो सोडियम मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था एंड मेटल एटम का फॉर्मेशन कर रहा था। ओके, तो अब जैसे हमने प्रीवियस में करा, मतलब जब हम ये जो रिएक्शन निकाल रहे थे तब रिएक्शन में हमने देखिए कैंसिल किया, तो वहाँ पे भी वही प्रोसेस करनी है, तो ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे भी। तो देखिए यहाँ पे जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस साइड में एंड इस साइड में सेम है, तो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया इन दोनों को। बचा क्या, वो लिख दीजिए। पहले तो हम लिखेंगे ट्वाइस Na प्लस इन लिक्विड स्टेट, देन 2Cl
इन मीन्स क्लोरीन इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, इन दोनों का एडिशन। देन ये हो गया हमारी LHS साइड का। देन RHS साइड में क्या है, तो RHS साइड में क्लोरीन गैस हमें मिली एंड सोडियम मेटल मिला, तो ट्वाइस Na इन लिक्विड स्टेट एंड क्लोरीन गैस। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल रिएक्शन और नेट रिएक्शन, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको बस एग्जाम में कौन सी रिएक्शन लिखनी है, सिंपली देखिए ये पहली रिएक्शन फॉर दी ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन के लिए लिख के आना, फिर ये रिएक्शन एंड ये रिएक्शन को कंसिडर कीजिए एंड दोनों में क्या कैंसिल हो रहा है वो देखिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ट्वाइस चाहिए, ठीक है, तो दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा एंड जो नेट सेल रिएक्शन होंगी वो किसके लिए होंगी, मोल्टन NaCl के लिए होंगी। बस इतना ही हमें यहाँ पे करना है, कुछ नहीं करना है। ओके क्लियर है इतनी बात। तो देखिए यहाँ पे फिर रिजल्ट हमें अगर लिखना होगा इलेक्ट्रोलिटिस ऑफ मोल्टन NaCl के लिए तो क्या लिखेंगे। देखिए फर्स्ट रिजल्ट उन्होंने देखा कि जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, मतलब Cl2 गैस है, वो रिलीज हो रही है एनोड के थ्रू, ठीक है, रिलीज एट दी एनोड, मीन्स एनोड के ऊपर वो रिलीज हो रही है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे दो रॉड थे और ये ऐसा कंटेनर था और यहाँ पे हमारा सोल्यूशन था, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये हमारा पॉजिटिव रॉड है और ये निगेटिव रॉड है, तो पॉजिटिव रॉड की तरफ ऑब्वियसली कौन अट्रैक्ट होंगे, हमारे Cl के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे। ओके NaCl के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे रिलीज हो रही है, तो एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो उस गैस का यहाँ पे कलर कौन सा है, तो पाल ग्रीन कलर, ये बात ध्यान में रखिएगा। रिजल्ट में हमें क्या दिख रहा है, तो पाल ग्रीन कलर की जो Cl2 गैस है वो डिपॉजिट हो रही है या फिर वी कैन से रिलीज हो रही है, किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, ठीक है, ये आपका एनोड है, उसके ऊपर Cl2 और Cl गैस ये रिलीज हो रही है। ओके देन सेकंड पॉइंट क्या है कि जो मोल्टन सिल्वरी व्हाइट सोडियम इज अ फॉर्म एट द कैथोड, ऑब्वियसली, ठीक है, क्या कहा कि जो सिल्वर व्हाइट कलर का सोडियम मेटल किसके ऊपर फॉर्म होगा, तो ये जो आपका कैथोड है मीन जो निगेटिव रॉड है उसके ऊपर फॉर्म होगा, बिकॉज ऑफ जो हमारा Na+ आयन था वो किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट, सॉरी क्या मिल रहा है हमें, तो सिल्वरी व्हाइट सोडियम ये मिल रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। ओके देन देखिए क्या लिखा उन्होंने कि डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl इनटू मेटालिक सोडियम एंड Cl2 इज नॉन स्पॉन्टेनियस, the electrical energy is supplied by battery force the reaction to occur, ठीक है। देखिए ये जो हमारी प्रोसेस है यहाँ पे मोल्टन NaCl की वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, मतलब ये सेल कैसा है हमारा यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा के दिया कि हमें कोई बाहर से या फिर एक्सटर्नल चीज की मदद नहीं होनी, ठीक है, वो वहाँ पे अपने आप प्रोसेस होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। एंड यहाँ पे NaCl था मोल्टन स्टेट में, तो वो डिकम्पोज हो गया, टूट गया दो हिस्सों में, और मुझे क्या मिला, पहले तो मेटालिक सोडियम मेटल मिला एंड क्लोरीन गैस मिली। ओके ये दो चीजें मुझे यहाँ पे मिली एंड वहां से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा था। ओके इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट टाइप पढ़ दिया। देन देखिए सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस NaCl, ठीक है। अब मोल्टन आपको समझ गया कि NaCl प्योर NaCl को कंसिडर करना है, ठीक है, प्योर नमक को लीजिए, उसको गैस पे रखिए, अच्छे से उसको हीट कर दीजिए, तो वो हो गया आपका मोल्टन मीन्स मेल्टेड NaCl ऐसे कहेंगे। वही अगर मैंने NaCl में पानी को ऐड कर दिया तो वो कौन सा हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं अब। तो देखिए अब इसकी जो रिएक्शन होगी थोड़ी सी चेंज होगी एज कम्पेयर टू द मोल्टन NaCl। अब वो चेंजेस कौन से, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना बेसिक धर्म निभाएंगे, क्या है, पहले तो बीकर कंसिडर करना है हमें यहाँ पे, फिर उस बीकर में क्या कंसिडर करना है, इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करना। ओके अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, एक्वस NaCl है हमारा, तो एक्वस मतलब ही क्या, जहाँ पे H2O, ठीक है, एक सेकेंड, जहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल है एंड उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, NaCl भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके तो यहाँ पे Na+Cl-, जैसे ही हम वाटर में डालते हैं तो Na+Cl- ऐसे ही मिलता है हमें, एंड वाटर H+OH- ऐसे ही होता है। ओके तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। देन इस सोल्यूशन में क्या करना है, फिर दो इलेक्ट्रोलाइट को डीप करना है उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। ओके तो ये हमने इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे डीप करके लिया, मैंने इसको नेम दिया पॉजिटिव मींस एनोड एंड ये हमारा कैथोड है, ठीक है, कार्बन एनोड एंड कार्बन कैथोड, जो हमने प्रीवियस में इमेज देखी फॉर द मोल्टन एनालिसिस सेम वही है, ठीक है, बस चेंज किस में है, तो आपका जो ये सोल्यूशन हमने लिया उसमें चेंज है, बस बाकी कुछ नहीं। फिर इसको जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोड है उनको कनेक्ट करना है बैटरी की हेल्प से, और वी कैन से DC सोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है उसका एंड ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल इस टर्म को भी पहले थोड़ा सा ओवरलुक करना है, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए अगर यहाँ पे दो रिएक्शन हो रही है, कंसिडर कीजिए X रिएक्शन एंड Y रिएक्शन यहाँ पे
प्रोसीड हो रही है एंड दोनों रिएक्शन क्या कर रही है, यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस कर रही है। ठीक है, किसकी प्रोसेस कर रही है, रिडक्शन की प्रोसेस कर रही है। अगर यहाँ पे वाई रिएक्शन अगर ज्यादा मतलब रिडक्शन दिखा रहा है, मतलब भी उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगा वो कैसे हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फिर वही चीज अगर हमने दूसरी रिएक्शन कंसिडर की जहाँ पे एक्स एंड वाई रिएक्शन ही दिखा रही है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है एंड उसमें एक्स ज्यादा प्रोसीड हो रहा है, मीन्स एक्स ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसकी वजह से, अगर उसका अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अगर ज्यादा होगा एक्स रिएक्शन का, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन कौन ज्यादा शो करेगा, एक्स रिएक्शन ज्यादा शो करेंगे। ठीक है, मतलब क्या समझ रहा है, ओवरऑल जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ज्यादा उसकी रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन करने की प्रोसेस कैसे हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। और रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की लेने की क्षमता, एंड ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता। ठीक है, वही होता है। तो क्लियर है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड समझा यहाँ पे। तो देखिए ये हमने यहाँ पे क्यों पढ़ा, आगे में आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे क्या पढ़नी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट दी कैथोड। ठीक है, रिडक्शन पढ़ना है कहाँ पे, कैथोड साइड में। अब देखिए कैथोड साइड कौन सी है, तो ये हमारी कैथोड साइड है, तो इस साइड को अच्छे से ध्यान दीजिएगा फिर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एट द कैथोड टू रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, मतलब जो कैथोड साइड है वहाँ पे हमें दो रिडक्शन रिएक्शन मिलने वाली है। इसी वजह से मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इसका फंडा समझा के दिया है। तो देखिए वन इज रिडक्शन ऑफ द Na प्लस आयन एज इन द केस ऑफ द मोल्टन NaCl। ठीक है, पहली केस क्या है कि Na प्लस आयन के लिए है। ठीक है, अब देखिए कैथोड है मीन्स निगेटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन में Na प्लस आयन या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा के दिया है कि जो एनोड होता है, एनोड के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता होती है, और ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से होकर किस साइड जाते हैं, कैथोड की तरफ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं। एंड ये इलेक्ट्रॉन कौन लेता है यहाँ से, तो Na लेता है। ठीक है, Na प्लस ही लेता है ना, तो यहाँ पे हमने Na प्लस आयन, देखिए यहाँ पे आपको रिएक्शन भी दिख रही है कि जो Na प्लस आयन है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एंड Na, ठीक है, मीन्स Na सॉलिड मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो जो उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है, -2.71 वोल्टेज इतना दिखाई दे रहा है। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है इसकी, ये ध्यान में रखिएगा कि -2.71 वोल्टेज इतनी दिखाई दे रही है। फिर देखिए इसी रिएक्शन में मुझे अगेन दूसरी रिएक्शन दिख रही है, और वो दूसरी रिएक्शन कौन सी, तो अदर इज द रिडक्शन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरी साइड क्या हो रहा है, मीन्स दूसरी रिएक्शन क्या हो रही है, तो रिडक्शन ही हो रहा है, बट किसका, वाटर का। अब वाटर कैसे रिडक्शन दिखाता है, तो आपको पता है कि वाटर कैसे नेचर का होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। मतलब ही क्या, जो हमारा वाटर है वो दोनों रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, दोनों भी रिएक्शन वो दिखा सकता है। तो यहाँ पे रिडक्शन दिखा रहा है वाटर, अब रिडक्शन दिखा रहा है मतलब ही क्या, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने दो मॉलिक्यूल कंसिडर किए हैं H2O के, तो वहां से वो दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब इस साइड से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, देखिए इस साइड से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पहले कौन ले रहा है, Na प्लस चार्ज ले रहा है, तो मुझे ये पहली रिएक्शन मिली। देन सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। ठीक है, लेने के बाद देखिए क्या मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस OH माइनस आयंस इन एक्वस स्टेट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए मतलब ये वाटर है, ठीक है, HOO, ठीक है, ये हमारा वाटर है। तो यहाँ से पहले तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे, दो मॉलिक्यूल्स है इसके, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन हमने रिलीज कर दिया, मीन्स H2O गैस यहाँ पे मिल रही है मुझे। देन ओ बचा क्या है यहाँ पे, OH माइनस, ठीक है, मीन्स OH आयन बचा, एंड उसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस आयन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट किया, दैट्स वाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चला आया, तो ट्वाइस OH माइनस आयन मुझे यहाँ पे इतना मिला। तो ई नॉट की वैल्यू मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो -0.83 वोल्टेज। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन। जो ई नॉट की वैल्यू है दोनों में से किसकी ज्यादा आपको दिखाई दे रही, तो ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे कि मुझे यहाँ पे वाटर की ज्यादा दिखाई दे रही है। अब देखिए माइनस में है, ठीक है, माइनस साइन कभी ना भूलिएगा। 0.83 ये वैल्यू छोटी है या बड़ी है, 2.71, ठीक है, माइनस में, तो आप क्या कहेंगे कि जो 0.83 ये जो वैल्यू है ये बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, ये आपको पता ही है। ओके, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे नेट रिएक्शन कौन सी कंसिडर करने वाली हूँ, वाटर की कंसिडर करने वाली हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, क्लियर है इतनी बात। देन देखिए रिडक्शन तो हो गया, अब ऑक्सीडेशन एट दी एनोड साइड देखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट दी कैथोड साइड। ठीक है, मतलब कैथोड, एक सेकेंड, ये हो गया शायद हमारा एनोड अभी है। ओके, ऑक्सीडेशन, ओके ओके, सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट दी एनोड। ओके, so at anode there will be the competition between the oxidation of the Cl ion to Cl2 gas as in case of the molten NaCl and the oxidation of water to O2 gas। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगेन दो रिएक्शन दिखाई दे रही है, पहली तो X दिखाई दे रही है एंड दूसरी क्या दिखाई दे रही है हमें, Y रिएक्शन दिखाई दे रही है। सो
अब देखिए यहाँ पे पहली रिएक्शन कौन सी है, तो क्लोरीन गैस की रिएक्शन है एंड दूसरी H2O की रिएक्शन है। सो हमें पता है ऐसे हमारे पास दो एनोड होते हैं, ठीक है। इस साइड का हमने क्या कंसिडर किया था, पॉजिटिव एंड ये निगेटिव। सो अब किसका देखना है, पॉजिटिव का, मतलब ही एनोड का देखना है यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो क्लोरीन होती है, ठीक है, Cl गैस या फिर मॉलिक्यूल जो होते हैं क्लोरीन के, वो क्या करते हैं, इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से होकर इस साइड शिफ्ट होते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस चल रही है हमारी। तो अब हमें एनोड के बारे में पढ़ना है, मतलब ये साइड को देखनी है, ये साइड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो फर्स्ट रिएक्शन Cl मॉलिक्यूल की दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो Cl है वो क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ट्वाइस Cl माइनस आयन एट एक्वस सोल्यूशन हमने कंसिडर किया है। तो वहां से Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, मीन्स डिपॉजिट हो रही है इस कैथोड पे, सॉरी एनोड रोड पे, एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज कर रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है। मतलब देखिए हमने +2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा है। देन उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी आ रही है, -1.36 वोल्टेज इतनी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इन केस ऑफ अगर हम H2O देखें, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका वाटर होता है वो कैसे होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक मतलब वो ऑक्सीडेशन भी करता है एंड क्या करता है, साथ साथ रिडक्शन भी कर सकता है। तो वो रिडक्शन की रिएक्शन अभी हमने पढ़ी। तो ऑक्सीडेशन की देखिए क्या होगा यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये H2 है, यहाँ से 2 ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गए इन फॉर्म ऑफ गैस एंड 4 H+ आयन हमें यहाँ से मिले एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिले, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन की, दोनों पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस दिखाई दे रही है एंड उनकी E0 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -0.4 वोल्टेज इतनी है। सो हियर हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वाटर का, वो कैसा है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू Cl। देखिए -0.4 है एंड यहाँ पे कितना है, -1.36, ठीक है। तो 0.4 ये कैसे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1 पॉइंट से, ओके। तो दैट्स वाई हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जो हमारा H2O है मीन्स वाटर है, उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये ज्यादा होगा क्लोरीन से, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझी होंगी। बट देखिए यहाँ पे ये कैसा है, हमारी कैलकुलेट वैल्यू है, ठीक है। E0 मतलब क्या है, हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो अब देखिए स्टार्टिंग में हमें क्या मिल रहा है, जो अब देखिए इस बीकर में हमने दो यहाँ पे ऐसे रॉड कंसिडर किए थे, हमारा ये एनोड है, ये दूसरा कैथोड है। तो एनोड की तरफ कौन सी गैस आ रही थी या फिर कौन आ रहा था, तो Cl माइनस आ रहा था। तो Cl क्या है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। देखिए जो हमारा एनोड है उसके ऊपर कौन सी गैस आ रही थी, क्लोरीन की गैस आ रही थी, ऑक्सीजन की आ रही थी क्या, नहीं, ठीक है, Cl2 की आ रही थी। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे मेजर ऑक्सीडेशन किसका दिखाएंगे, फिर यहाँ पे Cl का दिखाएंगे, ठीक है, Cl2 का दिखाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे किसको प्रीफर कर रहे हैं, तो जो हमारा एक्चुअल वोल्टेज होता है फॉर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ये कैसा हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो हमारा एक्चुअल वोल्टेज रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब जो हमारी Cl गैस है, ठीक है, Cl2 गैस है या फिर Cl2 मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। क्यों, बिकॉज अगर यही नहीं होगा तो हम आगे की रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे। जब तक हमारा Cl इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा तब तक वो एनोड की मतलब एनोड के ऊपर नहीं जाएगा, देन एनोड इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे फॉर ऑक्सीडेशन, तो हम सॉरी क्लोरीन को यहाँ पे प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो दैट्स वाई हम नेट रिएक्शन कौन सी यूज करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन यूज करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। वाटर तो मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, बट अगर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर देखें तो हमें किसको कंसिडर करना है, Cl को प्रीफर करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे नेट रिएक्शन हम इन दोनों की देखेंगे। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन मुझे क्या मिलेंगी, सम ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एनोड एंड कैथोड। तो देखिए ये किसकी है, हमारी कैथोड की, यानी हमारी सॉरी ये एनोड की एंड दिस वन इज द कैथोड। सो देखिए ट्वाइस Cl, ये एक्वस सॉल्यूशन में है। तो क्लोरीन गैस क्या करती है, हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो Cl2 गैस प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन ये मिलेगा। देन H2O इन अ केस ऑफ रिडक्शन एट द कैथोड साइड, तो ट्वाइस H2O मॉलिक्यूल्स वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिमूव होंगी एंड ट्वाइस OH माइनस आयन एट द एक्वस स्टेट हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए हमने दोनों रिएक्शन को सम करना है। तो दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो ट्वाइस इलेक्ट्रॉन है एंड ये ट्वाइस इलेक्ट्रॉन है कैंसिल हो जाएंगे। फिर रिमेनिंग चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे ट्वाइस Cl माइनस प्लस ट्वाइस H2O, ठीक है, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। देन राइट हैंड साइड में Cl2, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ गैस, देन हाइड्रोजन गैस एंड माइनस ट्वाइस H2O माइनस एक्वस फॉर्म में हमें मिला। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है इतना। देन अब चलिए रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है।
देन रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, रिएक्शन इन सेल, एंड लास्ट में ओवरऑल नेट रिएक्शन एंड देन रिजल्ट, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमें लिखने ही है। ओके, अब चलिए रिजल्ट को देखते हैं। So, result of electrolysis of the aqueous NaCl. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि H2O गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड। ऑब्वियसली जो देखिए अब हमारी जो H2O गैस है ये क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है कहाँ पे, तो कैथोड रॉड के ऊपर, ठीक है, ये हमारा एनोड रॉड है एंड ये दूसरा हमारा कैथोड रॉड है, एंड इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज द नेगेटिवली चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, सो एट कैथोड साइड कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है यहाँ पे। फिर Cl2 गैस कहाँ पे रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली एनोड साइड में, मतलब यहाँ पे हमारी Cl2 गैस लिबरेट हो रही है और रिलीज हो रही है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, बिकॉज Na+ आयन रिमेन्स अनरिएक्टेड एंड OH- आयन आर फॉर्म एट द कैथोड, NaCl सोल्यूशन इज कन्वर्टेड टू NaOH सोल्यूशन। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे Na जो आयन है, ठीक है, Na+ आयन एंड OH- आयन दोनों कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, NaOH सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट। अच्छे से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन केस ऑफ एक्वस NaCl। मोल्टन तो ईजी है, बस आपको इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, बट मुझे अब लगता है ये आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।